कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष बाढ़ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। आप तो आ ही गए हैं दोस्तों, अब तो आ ही गए हैं मेरे राम जी, मेरे राम लल्ला का दरबार बन गया है। और राज अभिषेक जिसका बहुत 5 वर्षों से पूर्वज लोग और न जाने कितनी पीढ़ियाँ आई गई और उन लोगों का सपना धरा रह गया। हम सभी लोग कितने खुशनसीब हैं कि ऐसा राज अभिषेक, ऐसा श्री राम लल्ला जी का हम लोगों ने कल साक्षात लाइव वीडियो देखा और बहुत इतना मन खुश हुआ कि केवल माननी जी को नहीं, हम सभी जैसे भक्त को राम जी का न जाने कितने दिनों से वेट था और उसका तो ऐसा फल दिए माननी जी कि मैं क्या ही बोलूँ। कल का जो लाइव वीडियो देखे हम लोग सब कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि इतना जनता का उमंग देख के राम राम चारों तरफ राम राम। जैसे इतना अयोध्या में जब 14 वर्ष के बाद राम जी आए थे तो इतना खुशी था। और कलयुग में सोचिए राम का नाम लेने वाले इतने हैं जैसे लग रहा है कि द्वापर त्रेता। मन प्रसन्न हो गया उन सभी श्रद्धालुओं को, मैं क्या ही बोलूँ। राम जी उन लोगों का हर इच्छा पूरी करेंगे मुझे पता है, क्योंकि राम जी नारायण है। राम का नाम ही इतना पावन है कि जो लोग एक बार राम का नाम ले लेता है ना, उसका हर काम सफल हो जाता है। इतना खास है राम जी का नाम हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो कल हम भी ऐसे ही पूजा पाठ की जो हमें आता है, जैसे आया वैसे हमने किया रुद्राभिषेक और राम जी का सपरिवार मैंने पूजा पाठ हमने भी जोरों शोरों से तैयारी। ये दोस्तों जो ना आप लोगों को पत्ता में जैसे लग रहा है ना अजीब तरह से, तो ये ना मतलब रोली लगाए हैं। हमने अभी भी देखा जाके कि क्यों ऐसे लग रहा है वीडियो में, पर ये ना जो ऐसे कैमरे में आया है, पर ये पत्ता मतलब ठीक है। ये जो मैं चंदन और रोली लगाई हूँ उसी का है ये। तो आप लोग कुछ मतलब ये मत सोचिएगा कि पत्ता ऐसे मुरझाया हुआ है ऐसा कुछ, तो हमने कहा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा है तो आप लोगों को भी लग सकता है जो लोग ध्यान से देखते हैं मेरी वीडियो को। तो दोस्तों हम भी अपने दिल की बातें बताते हैं। कुछ चीज़ें संकल्प ली थी तो उसके पहले नहीं बताऊंगी जब तक काम पूरा हो नहीं जाएगा। जब से मतलब राम जी का मतलब मैंने सुनी थी ना, तब से इतना उत्साह थे हमें क्या, बहुत ऐसे राम भक्त होंगे न जाने कितना कितना, आप लोग जानते ही हैं क्या क्या किए। हमको जो हुआ, जो हमारे बस में था, जो हमें बना, जो हमें रात दिन मतलब हमें लगा करना चाहिए वो हमने किया। और मैं 10 दिनों से मैं अच्छे से मैंने कभी सोया नहीं, बस दिन रात मिला के 3 घंटा पूरी रात मतलब यही चिंता सताई रहती थी कि राम जी का कैसे होगा। इतने दुराचार हैं, इतना मतलब न जाने कितने कितने मतलब अजीब अजीब तरह से वीडियो सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था। तो जैसे ये केवल माननी जी को नहीं डर था, ये हम जैसे हिंदुस्तान को भी बहुत डर था कि न जाने क्या होगा। फिर मुझे पूरा भरोसा था, 100 में 200 हमें भरोसा था कि राम जी हैं, राम जी कुछ नहीं कर सकते। जब मतलब रावण जी को मतलब इतना उन्होंने ऐसा इतना बड़ा मतलब कार्य कर दिया, तो राम जी ज़रूर अपनी कृपा बनाएंगे और होगा। तो बहुत सारे मतलब संकल्प हमने भी लिया था जो हमने बहुत पूरा किया, और दिन रात लगा के हमने भी बहुत भगवान के लिए प्रार्थना की, ईश्वर के लिए। देखिए जो लोग राम को, जो भगवान को मानते हैं, तो उनको सब पता है कि भगवान जी क्या चीज़ है। और जिन लोगों को भगवान का भाव भी नहीं पता है, तो ऐसे नश्वर शरीर हो के
क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, भगवान के आस-पास में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब अनजान रहते हैं तो नहीं कुछ पता चलता है। जब जानकारी होती है, जब हमारे अंदर जानकारी आ जाती है दोस्तों, तो ये लगता है कि ये समय हमने खो दिया। तो तब क्या होता है, बस पछताने के सिवा और रोने के सिवा कुछ नहीं रहता है। चाहे ज़िंदगी की बातें हों, चाहे भगवान को लेकर बातें हों, मैं सबकी बातें कर रही हूँ। तो इसलिए समय को न खोया जाए, और जब कोई काम अगर निर्णय लिया जाए ना दोस्तों अपने भविष्य के लिए, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, तो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी की, जो आप लोग कुछ पल दे रहे हैं ना, या किसी को कुछ कर रहे हैं, या बहुत बड़ा लाइफ में काम करने जा रहे हैं, तो खूब सोच समझ लीजिए, खूब पता लगा लीजिए, कर लीजिए, तब इसके बाद अपना आगे का कार्य करिए। तो बहुत बहुत अच्छे से उत्साह के साथ हमने पूजा पाठ की, और बहुत ही सब कुछ किया जो हमारे बस में था। जितना मतलब बस में था हमने सारा किया। मैंने कोई कसर नहीं राम जी को, राम जी तो हैं ही, पर उनका आगमन, उनका जो भी जैसे भी हमको आता था वैसे हमने सारे व्यवस्था की अपनी से। एक एक चीज़ें मैंने प्रजेश किया, और बहुत सारे मतलब क्या ही बोलें, अब सब में बयान नहीं कर सकती हूँ, बस भाव को समझ सकते हैं आप लोग। आप लोग समझदार हैं, खुद समझदार हैं भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब रुद्राभिषेक कर दिया, राम जी को, बाल गोपाल जी को, गणेश जी को दूध से नहला दी थी। फिर इसके बाद उनको अच्छे से वस्त्र धारण कराई, और जैसे गणेश जी का पहले शुभ, कोई भी मतलब शुभ कार्य में आप लोग जानती ही हैं कि गणेश जी का पूजा पहले होता है। तो गणेश जी का पूजा करने के बाद राम दरबार जी का पूजा हमने किया, फिर बाल गोपाल जी का पूजा किया, ऐसे ही बारी बारा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज देखिए ना दोस्तों, आप लोगों से दिल की एक बात और करनी, ये जो मतलब पीतल वाला राम दरबार है ना, ये हमने अयोध्या से ही लाया था। आज असली मायने में मैं तब से पूजा मैंने राम जी का नहीं किया था, और राम जी ने कहा था कि अंजनी रहने दो, ये बहुत जल्द तुमको समय मिलेगा। और मैं इतना प्रसन्न हुई दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। ये राम दरबार तभी मैंने पूजा किया जब ये राम लल्ला आ गए। और देखिए राम लल्ला का, देखिए अहो भाग्य, सौभाग्य इसको कहेंगे, कि राम जी खुद चाहते थे कि तुम उस दिन मेरा पूजा करो, उस दिन लोगों के समक्ष मुझे लाओ। आप लोगों को मैंने बताया भी था, जब हम पिछली साल मैं गई थी अयोध्या, तब राम जी का बन रहा था दरबार, तब भी मैं गई थी। तो वहीं से मैं ये राम दरबार लेकर आई थी। आज देखिए ना कितना सौभाग्यशाली हैं हम, कि आज ये पूजा इतना विधिवत मैं इनका की, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हमने कुछ संकल्प भी लिया है, कुछ प्रतिज्ञा भी ली हूँ अपने आप से। अपने कुछ चीज़ें तो मैंने कैप्चर की है, क्योंकि श्रेया ने ले लिया है, पर कुछ चीज़ें जो दिल की बातें हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, वो दिल में ही है। तो वो दिल में तमन्ना रहेगी, और जो मतलब मैंने कैमरे के सामने प्रतिक्रिया ली है, वो मैं बनने की कोशिश करूँगी, और बन के दिखाऊँगी, और एक दिन सच में करके दिखाऊँगी, मुझे इतना भरोसा है। और कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ गलत काम क्यों करें,
क्षण भर के लिए जब जीवन हमारा ऐसे ही है, हमें ऐसे ही जीना है, तो हम गलत काम करके क्यों अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को उस गलत चीज़ों में, कोई भी किसी भी मायने में मैं क्यों गलत करूं। मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगी, चाहे कितना भी कठिनाई हो, चाहे कितना भी मुझे दिक्कत हो, कितना भी परेशानी हो, मैं हमेशा सत्य के रास्ते पे चलूँगी। ये मेरा वादा है। बस मैं यही चाहती हूँ, और क्या बोलूँ, आगे सुनते रहिए। ऐसे ही मैंने पूजा पाठ की, सब आप लोगों ने देखा ही। और एक बात दोस्तों एक बात ये भी था कि मैं सोची दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, दिखाऊं कि नहीं। फिर हमने कहा चलो, मतलब इतना बड़ा, मतलब मैंने सब कुछ किया है, तो आप लोगों को दिखाने का तो बनता ही है। तो चलिए, पूजा पाठ तो कल समाप्त हो गया। अब ये वीडियो, मतलब हमारा पूजा पाठ तो अब, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ करिए तो तुरंत नहीं दिखाना चाहिए, उसका मतलब उसका फल अच्छा नहीं मिलता है, मुझे जहाँ तक मुझे मतलब नॉलेज है। तो बस मैंने पूजा पाठ कल कर ही ली, आज आप लोगों को वीडियो मैं भेज रही हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा, और राम जी से मेरा प्रार्थना है कि जितने भी मेरे यूट्यूब की फैमिली में बहुत लोगों को बहुत सारी कष्ट होती है, कुछ चीज़ें कह नहीं पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कह देते हैं, और कुछ लोग अपने दिल में बसा के रखते हैं। हम सभी के लिए कामना करती हूँ कि राम जी सभी का कामना पूरा करिए, सभी को जो भी हो, जैसे भी दुख परेशानी है उसको दूर करिए। राम जी अब आप आ गए, आप संभालिए इस हिंदुस्तान के लोगों को और इस यूट्यूब की फैमिली को, सभी की दुख दूर करिए। जय श्री राम। आप लोग देखते रहिए। बाबू ये येलो वाला बहुत कम मिलता है। यहाँ पे मतलब मैं गणेश लक्ष्मी जी को भी टीका कर रही हूँ, चंदन रोली, और जितनी भी माता हैं, सीता माता, लक्ष्मी माता, और मतलब सीता माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माँ, इन लोगों को मैंने सिंदूर लगाई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी को अलग से, ये हमारी जीजी माँ का अखंड दीपक है, ये ये मोमबत्ती नहीं है, ये अखंड दीपक है, जो कि 12 से 14 घंटा आराम से जलता है। और इसका सुगंध दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ, इतना प्यारा सुगंध है ना कि मेरे भगवान कहते होंगे कौन सा परफ्यूम मार दी हो। तो मैं भगवान जी बताना चाहती हूँ, आप तो जानते ही आपसे क्या छिपा है, हमारी जीजी माँ का ये परफ्यूम। यहाँ पे हम लोग घोषणा कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण बोल रहे हैं, फिर इसके बाद जय श्री श्री राम जय जय राम भजन भी कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब कीर्तन भजन ऐसे ही हम माँ बेटी मिलकर किए खूब। तो आप लोग खुद ओरिजिनल सुन लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे राम जी, मुझे उस योग्य बनाइए कि मैं अगर किसी को वचन कुछ दूं आपकी तरह, रघुकुल की तरह, वैसे तो मैं आपकी मांगती हूँ, आप मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं अगर किसी को कोई वचन दूं या कोई भी सतमार्ग पे चलूं, आप मुझे सदा अपना हाथ मेरा पकड़ लेना प्रभु। हे प्रभु, इस की तो जरूर विनती सुनना प्रभु, और मुझे उस योग्य बनाइए कि आपका नाम परलोक तक, लोगों तक मैं आप लोगों का नाम विस्तार रूप से बता सकूं। मुझे उस योग्य बनाइए प्रभु, मुझे उस योग्य बनाइए। हे श्रीमन नारायण, हे राम जी, जैसे आप आए मुझे उस योग्य बनाइए। जब तक प्राण है, जब तक सांस चल रही है, आपके चरणों में समर्पित रहे, और ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर आपके जीवन में, वही पैर में, उसी चरण में आपका सब नमन करे। यही मैं चाहती हूँ, यही मैं आज के डेट में चाहती हूँ। और मुझे क्या चाहिए, आप मेरे दिल की बात तो जानते हैं, आपसे क्या मांगना, बस मांगूंगी तो एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू की बेटी होने के नाते, एक हिंदुस्तान की बेटी नारी होने के नाते मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं एक सत्य मार्ग पे चलूं और सत्य धर्म पे चलूं और अपने सत्य कर्म पे चलूं। मुझे चाहे कितना भी कोई गिराने वाले आए, मुझे हमेशा सच के मार्ग पे ले चलिएगा प्रभु, बस मुझे यही चाहिए। जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसे बहुत अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये आप तो मुझे मतलब मेरे अग्नि परीक्षा देनी पड़े और मैं एक सत्य नारी होके जीऊं, यही मुझे वरदान दीजिए कि जब तक प्राण रहे, जब तक सांस रहे, आपके चरणों में समर्पित रहे। यही चाहिए प्रभु, यही चाहिए। जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयस भुज चार, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दोई कर जोरी, स्तुति कही विधि मिलो जय श्री राम। राधे राधे। कम हो गया होगा, भाव में कोई कमी हो गई होगी, प्यार में कोई कमी हो गई होगी तो मुझे माफ करिएगा। हे राम जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सब परिवार परलोक में पूरा जय जयकार हो रहा होगा, हम समझते हैं। आपका कोटि कोटि नमन। हमारी पीढ़ी में हमारे जीते जी आपका जन्म स्थान बन गया और जन्म हो गया, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी।